लेकिन आपके सामने 2-3 तरह की परिस्थितियाँ आती है। एक, जब एक ही आदमी 2 लोगों को बेचता है। पहले को उसी लैंड का दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा के और दूसरे को दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा के बेच देता है। तो यहां पे क्रिमिनल केस तो बनेगा ही बनेगा, साथ के साथ हमेशा पहले खरीदने वाले का राइट ज्यादा सुनिश्चित है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह देखना है कि आपका जो लैंड है, जो आप जब सेल डीड करवाने गए तो उसको रजिस्टर्ड करवा लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि कोर्ट कहता है कि जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 कहता है। और दूसरी बात, उसी रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 49 कहता है कि प्राइमरी एविडेंस के रूप में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को ही वैलिड माना जाएगा। तब आप अगर अनरजिस्टर्ड सेल डीड करवा लिए हैं तो आपका राइट अभी भी सबसिस्ट करता है, राइट तो बनता है, लेकिन ऑनरशिप राइट नहीं बनता है। आपको पोजीशन और कॉम्पनसेशन की बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही रजिस्टर्ड सेल डीड है, आपका मालिकाना हक बहुत ही पावरफुल तरीके से आपका हो जाता है। अर्थात जो पहला सेलर है, पहला बायर है, उसके पास अगर रजिस्टर्ड सेल डीड है तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन पहले के पास रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है और दूसरे जो खरीदने वाले हैं उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, तो अब इनका सिचुएशन ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब कोर्ट में पहले वाले को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से ये जमीन में फ्रॉड हुआ है। और इसके बाद आपके पास जो रेमेडी है, जो आप कोर्ट में जाके बात रखेंगे, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जहां पे आप कोर्ट को डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकते हैं, इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ डीड का सूट फाइल कर सकते हैं। और इन सब के बीच जो फ्रॉड किए हैं उनको, उन पर क्रिमिनल केस हो सकता है, जिसको हम लोग फ्रॉड की धारा कहते थे, 420 का कहते थे, वो अब 318 हो गया है बीएनएस में। ये धारा उन पर लगेगा। तो आप सब लोगों को समझना है कि इस तरह के माफिया लोग घूम रहे हैं, आपको बचना है। और इससे बचने का उपाय यही है कि जब भी आप जमीन को खरीदने जाए तो सबसे पहले रजिस्टर्ड सेल डीड तो करा ही कराएं। लेकिन रजिस्टर्ड हो जाने से आप मालिक हो जाएंगे, यह बात असत्य है। इसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, मदर डीड, पुराना जितना डीड है, जितना उसका 20-30 ईयर का इतिहास है, वो समझ लीजिए। तब जाके अगर ये, अगर पुश्तैनी संपत्ति है तो भाई भाई में बंटवारा होके इनके हिस्सा में ये जमीन आया है कि नहीं आया है, इसके बाद अगर आप संपत्ति खरीदते हैं तो शायद आप झंझट से बचेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर। धन्यवाद।